हेलो, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। दिस इज सौरभ शर्मा और आज आपके सामने मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर को लेके आया हूँ जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ामिनेशन में जीएस को पूछा गया था। आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक किसी ने फॉर्म को नहीं भरा है तो फॉर्म का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मेरी वीडियो को आप देख सकते हो, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा दैट हाउ यू हैव टू गेट योर फॉर्म। आपको अपने फॉर्म को किस प्रकार भरना है आप उस वीडियो के थ्रू आप जान सकते हैं। गाइस, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चंस। देयर विल बी योर जीएस। ये प्रॉपर आपका जीएस जनरल स्टडीज़ होंगे, जहाँ पे कोशिश करूँगा आपको मैं मगअप ना कराने की। आप रटे ना, आप कंटेंट को समझे, कॉन्सेप्ट को समझे, ताकि एग्जामिनेशन में इन केस इफ़ द क्वेश्चन गेट सर्कुलेट, अगर क्वेश्चन घूम के आता है तो आप उसे डील कर सकेंगे। चलिए गाइस, विदाउट वेस्ट द टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इंडिया इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। भारत की सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल कौन सी है? तो आपकी कौन सी? एलुवल सॉइल। इट नोन बाय टू नेम्स, बांगर एंड खादर। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलती है? आपके गंगा के आपके जो पेनिनसुलर एरिया है, तटवर्ती मैदान, यूपी, बिहार, इन जगहों में सबसे ज़्यादा मिलती है, क्योंकि इन जगहों में गंगा का फ्लो होता है। याद रखना, जिन जगहों में गंगा का फ्लो होगा वो मैदान अपने आप में क्या होंगे? फर्टाइल होंगे। ऑलवेज रिमेंबर। सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज द शॉर्टेज ऑफ सब्टल एलिमेंट इन इंडियन सॉइल। जो हमारी मृदा है, सॉइल है, उसमें किस चीज़ की कमी है? तो वो आपका जिंक की है। जिंक अवेलेबल ऑन सेल्स, हमारी बॉडी के सेल्स में जिंक मिलते हैं। किस लिए मिलते हैं? ताकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी है उसे स्ट्रॉन्ग कर सके। क्या? द ट्री विच इज़ फाउंड एट द हाइएस्ट एलिवेशन इन द सी लेवल। समुद्र से हाई लेवल पे कौन सा ट्री मिलता है? अगर ये पूछा जाए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्री कौन सा है, तो सिकोया है। इट्स अवेलेबल इन कैलिफोर्निया, अमेरिका में। बट समुद्र से ऊंचे लेवल की बात हो रही है, तो ये आपका कहाँ, कौन सा आपका ट्री है? आपका ये, दिस इज योर सेडर। सेडर ट्री है क्या? द सेडर इज टाइप ऑफ ट्री नेवर लॉस्ट इट्स लीव्स होल ईयर। ये एक ऐसा ट्री है जो करीब 1500 से 3200 की हाइट करीब इसकी होती है, और पूरे साल ये अपने बिल्कुल भी लीव्स को गिव अप नहीं करता, इसकी पत्ती नहीं झड़ती है। इतना ज़्यादा ये उत्पादन वाला ये ट्री होता है। द इंडियन स्टेट वेयर द मोस्ट इरीगेशन कैनल्स आर कैरिड आउट। कैनल्स का मतलब होता है, इरिगेशन का मतलब क्या होता है पहले समझिए भाई। सिंचाई के साधन कौन कौन से? तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो आपके कैनल से जो सिंचाई होती है वो आपके उत्तर प्रदेश। इफ़ दे आस्क द इंडियन स्टेट वेयर मोस्ट इरिगेशन बाय पॉन्ड, तालाब के द्वारा भारत के किस जगह में खेती बाड़ी होती है, तो आपका कौन सा होगा? तमिलनाडु होगा। ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है गाइस, so don't be get just mug up, just understand the concept. महाराजा गंगा सिंह द्वारा गंग नहर का निर्माण करवाया गया था। इस नहर को जो मेडअप किया गया था, बनाया गया था, वो राजस्थान में बनाया गया था, ताकि वहाँ पे इरिगेशंस, उत्पादन में बढ़ावा दिया जा सके। फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड इज देयर, उस समय वॉइसरॉय कौन थे? हमारे लॉर्ड इरविन थे। अब वॉइसरॉय क्या होता है ये आपको मैं हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज़ द गवर्नर एंड वॉइसरॉय। ठीक है। तहरी डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर? उत्तराखंड। इट्स अ वेरी इजी आंसर, भागीरथी। इस टाइप के क्वेश्चन आपका एग्जाम में लास्ट टाइम पूछे गए थे, तो ये आपको एक आइडिया मिल रहा होगा। एक दो क्वेश्चन अगर आएंगे तो मैं आपको कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूँ, आपको रटवा नहीं रहा, आपको मगअप नहीं हो रहा। रिवर प्रोजेक्ट विच वाज बिल्ट इन कोलैबोरेशन विद द भूटान एंड इंडिया। भूटान और इंडिया के द्वारा जो कोलैबोरेशन में एक अभी हाल ही में प्रोजेक्ट बना है, वो कौन सा है आपका? चूका डैम प्रोजेक्ट।
किस पर्पज से बनाया गया है? हाइड्रो पावर, बिजली के उत्पादन के पर्पज से इसको बनाया गया है। विच स्टेट रिलेटेड टू द हाईली डिस्प्यूटेड बबली प्रोजेक्ट? बबली प्रोजेक्ट में आपको थोड़ी सी स्माइल लगी यार, ये कैसा प्रोजेक्ट है? इट्स इन महाराष्ट्र और दामोदर रिवर के ऊपर इसको बनाया गया है। द स्टेट ऑफ द स्वीट वाटर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? स्वीट वाटर प्रोजेक्ट क्या है पहले आप ये समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्टेड ऑन साउथ अफ्रीका के जो वेल, जो आपके कुएं होते हैं और जो आपके मीठे पानी के प्रोडक्शंस होते हैं, जैसे सॉइल्स के द्वारा मिट्टी, जो हमारे इधर कुएं होते हैं, हमारे कुएं हो गए या आपके हैंडपम्प, यहाँ से मीठा पानी आता। तो साउथ अफ्रीका में सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था ताकि मीठे पानी को निकाला जा सके। सेम एज वेल एज प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड इन गुजरात, उसी प्रकार का प्रोजेक्ट गुजरात में स्टार्ट किया गया था 2016 में विद द पर्पस कि गुजरात के लोगों को भी फीके पानी की जगह मीठा पानी अवेलेबल कराया जा सके। इज द टोटल नंबर ऑफ एग्रीकल्चर इकोलॉजिकल जोन्स इन इंडिया आर 20 बाद में सीखेंगे, पहले समझिए इकोलॉजिकल जोन्स क्या होते हैं। मतलब पारिस्थितिकी क्षेत्र जहाँ पे व्यक्ति अपने आप को अडप्ट कर सके, दिस इज कॉल योर पारिस्थितिकी तंत्र या इकोलॉजिकल जोन्स, मतलब ढाल सके। अगर कहीं पे लॉइन है, लॉइन इज अवेलेबल इन पर्टिकुलर प्लेस इन अ ह्यूज क्वांटिटी, किसी जगह में शेर बहुत बड़ी मात्रा में मिल रहे हैं, तो मतलब क्या, उनकी बॉडी ने उस जगह एटमॉस्फेयर को ढाल लिया है, उसे हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। इस वर्ड को मोस्ट ऑफ हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। ओबरा सिटी इज़ फेमस, ओबरा सिटीज़ आपका जो फेमस है यूपी के सोनभद्र जिले में है। इट फेमस फॉर द थर्मल पावर प्लांट। द क्रॉप विच इज ऑल्सो नोन एज वाइट गोल्ड, कॉटन। मोस्ट इजी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट शुगर मिल वाज स्टैब्लिश इन ईयर 1903। यूपी में इसको स्टैब्लिश किया गया है आपके प्रतापपुर में, देवरिया, जो अभी हमने पढ़ा था वही सेम क्वेश्चन है, उसी से रिलेट क्वेश्चन है, सॉरी। इज इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंड नट इन इंडिया? इंडिया में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन कौन सा स्टेट करता है? गुजरात, एवरीवन नोज अबाउट इट। विच टाइप ऑफ स्किल इज द नेम ऑफ द एडवांस स्पीसीज ऑफ ऑयल सीड? दिस इज कॉल योर peanut. It is the Indian state where the world only one kind of silk is found. इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे मूंगा रेशम की वैरायटी हमें अवेलेबल या मिलती है? तो वो आपकी कौन से, असम। और सेकंड आपका कौन सा है भारत का वो राज्य? वो है आपका यूके, मतलब उत्तराखंड। Guys, 17 question on your screen. The maximum amount of saffron is produced. भारत का कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सैफरॉन, केसर मिलता है? तो वो कश्मीर है। यहाँ से रिलेट 2 क्वेश्चन और बनेंगे आपके। 5 अगस्त, वेरी इंपॉर्टेंट डेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, जब पहली बार थोड़ा हमने डील करा भारतीय संविधान से। 2019 क्या था इस समय? इस समय ये था आर्टिकल 370 और 35A को जम्मू कश्मीर से रिमूव करा। तो ये आपको याद होना चाहिए, आपको समझ इसके रिगार्डिंग प्रॉपर आना चाहिए। कोपलीज ऑक्सिलरी रिवर इज, जो कोपली है उसकी एक्चुअल में ट्रिब्यूटरी रिवर कौन सी है? दैट इज़ द लास्ट टाइम आई हैव सीन द क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चन देखा था। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र आपका जनरली आपका तिब्बत से निकलता है और तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। ओके गाइस, याद रखना
क्वेश्चन अगर आएगा ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, तो आप बोलोगे कोपली उसकी सहायक नदी है, पहली बात, फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ऐसा रहता है कि भाई ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, तो वो तिब्बत से है, ठीक है। फिर अगर क्वेश्चन आएगा कि तिब्बत में जब फ्लो करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, तो उसे किस नाम से जानते हैं, वो आपका सांगपो है। सैफायर बैंगलोर इज द नेम ऑफ द एडवांस स्पीसीज ऑफ विच फ्रूट, मैंगो। मैंगो जो है ये बेंगलोरा के फसल की सबसे ज़्यादा उन्नत प्रजाति के रूप में नोन करता है, जाना जाता है। इज द कंट्री फर्स्ट फुली डिक्लेयर बायोलॉजिकल स्टेट, भारत का पहला जैविक राज्य है। बायोलॉजिकल स्टेट क्या होता है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ जो वर्क होगा ना वो आपका उसमें कार्बन का यूज़ बहुत कम होगा, बायोलॉजिकल वे को ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, बायोलॉजिकल तरीके को ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। वो आपका कौन सा, आपका दिस इज़ योर सिक्किम। आई होप सो गाइस, आप सबको मेरा कंटेंट ये बहुत पसंद आया होगा। और जैसा मैंने आपको कहा था कि ये प्रीवियस ईयर की हमारी वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कल ही मैं आपके लिए नया लेक्चर लेके आऊँगा फॉर रीजनिंग। तो बस आप सब लोग मेरे साथ बने रहिए और जितना पॉसिबल हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई पहली बार मेरे चैनल पर आया है, इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ये सभी क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम ऐसे क्वेश्चन को डील करेंगे, ताकि एग्जामिनेशन में विल नॉट हैव दी वरी, हमें ज़्यादा परेशानी ना हो। तब तक के लिए गाइस, गुड बाय एंड टेक केयर।